अगर आप अभी भी क्रेटा, सेल्टॉस, नेक्सॉन या ब्रेसा जैसी एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो एक बार रुक जाइए। सीरियसली रुक जाइए, क्योंकि अगले सिर्फ 2 महीनों में ऐसी गाड़ियां आने वाली हैं जो आपकी पूरी बाइंग प्लानिंग बदल सकती है। कुछ कार ऐसी हैं जो 25 से 28 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज देने का दावा कर रही हैं। कुछ में एडैस मिलेगा और एक एसयूवी ऐसी भी है जो फॉर्च्यूनर बायर्स को भी कंफ्यूज कर सकती हैं। और इस लिस्ट की आखिरी कार, उसका नाम सुनकर शायद आप लोग बोलोगे अब मार्केट फिर पलटने वाला है। अगर आप फ्यूचर प्रूफ कार लेना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। वैसे ही आने वाली कार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप किसी भी कार की डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखना। लिस्ट की पहली कार है मारुति सुजुकी फ्रोंक्स हाइब्रिड। फ्रोंक्स पहले ही अपनी कूप स्टाइल एसयूवी डिजाइन की वजह से काफी अटेंशन ले चुकी है, लेकिन अब जो इसकी हाइब्रिड एंट्री की चर्चा चल रही है वो इसे सिर्फ स्टाइलिश कार नहीं बल्कि प्रैक्टिकल डेली यूज मशीन भी बना सकती है। एक्सपेक्टेड लॉन्च मई 2026 या जून के शुरुआत में माना जा रहा है और प्राइस लगभग 8 लाख से शुरू होकर 14 लाख तक जा सकता है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसका माइलेज हो सकता है। इसमें नया रिफाइंड 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, हाइब्रिड सपोर्ट के साथ। मतलब सिटी ट्रैफिक में जहां नॉर्मली लोग फ्यूल बर्न होते हुए देखते हैं, वहीं ये कार सेविंग जनरेट कर सकती है। 25 से 28 किलोमीटर पर लीटर तक का एक्सपेक्टेड माइलेज आज के फ्यूल प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। कोई बायर्स ऐसा होता है जो कार खरीदने के बाद ईएमआई से ज़्यादा परेशान मंथली फ्यूल कॉस्ट से हो जाता है। और ऑनेस्टली मारुति शायद अब उसी पेन पॉइंट को एग्रेसिवली टारगेट कर रही है। फीचर्स की बात करें, इसमें आपको 9 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डुअल क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर और एचयूडी जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये सिर्फ माइलेज फोकस कार नहीं होगी, प्रीमियम एक्सपीरियंस देने की भी कोशिश करी जाएगी। एक बात जो मुझे जेन्युइनली जाननी है, अगर इतने फीचर और इतनी फ्यूल एफिशिएंसी मिले तो क्या एंट्री लेवल क्रेटा बायर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और यही इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में काफी डेंजरस बना सकता है। अब दूसरे कार के तौर पर आती है टोयोटा वेलोस। ये एक ऐसी एमपीवी हो सकती है जो सीधे उन बायर्स को टारगेट करेगी जो इर्टिगा या एक्सल 6 जैसे प्रैक्टिकल फैमिली कार देख रहे हैं, लेकिन साथ में टोयोटा वाला भरोसा भी चाहते हैं। टोयोटा ने पिछले कुछ सालों में इंडियन मार्केट में रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू की बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज बनाई है, और वेलोस उसी ट्रस्ट को अफोर्डेबल 7 सीटर स्पेस में लेकर आ सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 11 लाख से 16 लाख तक जा सकती है और लॉन्च जून 2026 के आसपास मानी जा रही है। इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो मारुति के K15C सेटअप से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन ऑनेस्टली फैमिली बायर सिर्फ इंजन स्पेसिफिकेशन नहीं देखते, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पीस ऑफ माइंड, लो मेंटेनेंस, इजी सर्विस एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग रीसेल। टोयोटा हमेशा यही चीज स्ट्रॉन्ग तरीके से डिलीवर करती आई है। फीचर्स में बड़ा टच स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलने की उम्मीद है। हाँ, ये फ्लैशी स्पोर्टी एसयूवी जैसे एक्साइटिंग शायद ना लगे, लेकिन प्रैक्टिकल फैमिली यूसेज में यही सिंप्लिसिटी सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाती है। लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स, डेली स्कूल रन या पूरा फैमिली ट्रैवल, ऐसी एमपीवी वही बायर्स पसंद करते हैं जो कंफर्ट और टेंशन फ्री ओनरशिप को प्रायोरिटी देते हैं। तो फैमिली बायर्स के लिए ये आने वाले टाइम की काफी इंपॉर्टेंट लॉन्च साबित हो सकती है। तीसरी कार है किया सोर्नेटो। अब ये सिर्फ एक बड़ी एसयूवी नहीं होगी, बल्कि प्रीमियम फैमिली लग्जरी सेगमेंट में किया की सीरियस एंट्री मानी जा रही है। एक्सपेक्टेड प्राइस 25 लाख से 30 लाख तक जा सकती है और इसका मुकाबला सफारी, एक्सयूवी 700 और कुछ हद तक फॉर्च्यूनर से माना जा रहा है। इंडिया में इसमें 2.2 लीटर टर्बो डीजल और शायद 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी आ सकता है। लेकिन किया की सबसे डेंजरस चीज हमेशा क्या होती है? फीचर्स। और सोर्नेटो शायद उसी फॉर्मूला को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। डुअल 12.3 इंच कनेक्टेड डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल और लेवल 2 एडैस। मतलब कैबिन एक्सपीरियंस पूरी तरह प्रीमियम फील देने वाला हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई बायर फॉर्च्यूनर लेने शोरूम पहुंचे और उसे उसी बजट में ज्यादा मॉडर्न इंटीरियर,
ज्यादा फीचर और ज्यादा कंफर्ट मिल जाए तो क्या कंफ्यूजन नहीं होगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ बायर जरूर सोचेंगे, किया की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी परसेप्शन अभी भी टोयोटा जितनी स्टैब्लिश नहीं मानी जाती, और यही जगह डिसीजन थोड़ा ट्रिकी बन जाता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फीचर्स लविंग बायर्स के लिए ये एसयूवी काफी टेम्पटिंग पैकेज लग सकती है। अब नंबर आता है होंडा ZR-V का। जो लोग होंडा सिटी का रिफाइनमेंट पसंद करते हैं लेकिन एसयूवी प्रैक्टिकलिटी चाहते हैं, उनके लिए ये कार काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। होंडा ZR-V एलिवेट से ऊपर पोजीशन हो सकती है और सीधा क्रेटा सेल्टॉस सेगमेंट को टक्कर करेगी। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 12 लाख से 19 लाख तक जा सकती है। इसमें 1.5 लीटर IV टेक इंजन, माइल्ड हाइब्रिड सपोर्ट और DI टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है। लेकिन होंडा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ नंबर्स नहीं, ड्राइविंग फील होती है। बहुत सारे टर्बो एसयूवीज एग्रेसिव फील देते हैं, लेकिन होंडा कार अक्सर ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड एक्सपीरियंस देती है। पर्टिकुलरली लॉन्ग ड्राइव्स में यही रिफाइनमेंट फटीग कम करती है। फीचर्स में 10.25 इंच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, होंडा सेंसिंग एडस, पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स मिल सकता है। मतलब होंडा अब सिर्फ रिलायबिलिटी नहीं, प्रीमियम टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस पर भी फोकस करती दिख रही है। एक बात जो मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, अगर आप कभी भी होंडा कार ओन की है तो उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और शायद यही फीडबैक फ्यूचर बायर्स की मदद करेगा। पांचवी कार है होंडई बायोन। अब इंडियन मार्केट का सबसे डेंजरस बैटलफील्ड शुरू होता है, अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। और होंडई शायद इसी स्पेस में फिर से एग्रेसिव मूव करने वाली है। बायोन वेन्यू और एक्सटर के बीच पोजीशन हो सकती है, मतलब डायरेक्ट मुकाबला पंच, फ्रॉन्क्स और एंट्री नेक्सॉन बायर से होगा। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 7 लाख से 11 लाख तक जा सकती है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और शायद 1 लीटर टर्बो ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। अब हुंडई की स्ट्रेटेजी हमेशा काफी क्लियर रहती है। इंडियन बायर्स को प्रीमियम फीलिंग चाहिए, चाहे बजट थोड़ा कम ही क्यों ना हो। और हुंडई यही चीज सबसे एग्रेसिवली खेलती है। स्टाइलिश डिजाइन, कनेक्टेड फीचर, लोडेड कैबिन और मॉडर्न इंटीरियर, कम बजट में ज्यादा प्रीमियम फील देना, यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। लेकिन बायर्स यहाँ दो चीज पर जरूर ध्यान देंगे, रियल वर्ल्ड माइलेज और सेफ्टी परसेप्शन। क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी बायर अब सिर्फ लुक से इंप्रेस नहीं होते, वो लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकलिटी भी देखते हैं। तो बायोन उन लोगों को काफी अट्रैक्ट कर सकती है जो बजट में स्टाइलिश अर्बन एसयूवी चाहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं महिंद्रा विजन एस की। ये कार देखकर शायद बहुत लोग को लगेगा कि इंडियन मार्केट सच में ईवी फ्यूचर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। महिंद्रा पहले ही अपनी BE सीरीज कॉन्सेप्ट कार से फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग दिखा चुका है, और विजन एस उसी डायरेक्शन का नेक्स्ट स्टेप लगती है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 15 लाख से 20 लाख तक जा सकती है। इसमें 60 किलोवाट आवर से लेकर 80 किलोवाट आवर तक बैटरी पैक मिलने की चर्चा है। मतलब रेंज भी काफ़ी एग्रेसिव हो सकती है। लेकिन आज ईवी बायर्स सिर्फ बैटरी साइज नहीं देखते, वो डिज़ाइन, रोड प्रेजेंस और फ्यूचरिस्टिक फील भी चाहते हैं। और महिंद्रा शायद पहली इंडियन ब्रांड बन सकती है जो मास मार्केट में फ्यूचरिस्टिक ईवी स्टाइलिंग को एग्रेसिवली पॉपुलर करे। हाँ, यहाँ बिगेस्ट चैलेंज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, क्योंकि अभी भी हर शहर में ईवी चार्जिंग एक्सपीरियंस इक्वली कन्वीनियंट नहीं है। लेकिन अगर महिंद्रा प्राइसिंग और फीचर्स को सही बैलेंस कर देती है तो विजन एस इंडिया ईवी मार्केट में काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। सातवीं कार है स्कोडा की अपकमिंग कॉम्पैक्ट स्ट्रेटेजी। स्कोडा कालियाक जैसी एसयूवीज ऑलरेडी अटेंशन ले रही है, और अब कंपनी शायद नेक्सॉन ब्रेजा सेगमेंट में भी प्रेशर क्रिएट करने की तैयारी कर रही है। इसमें 1 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। स्कोडा हमेशा उन बायर को अट्रैक्ट करती है जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को सीरियसली लेते हैं। हाईवे स्टेबिलिटी, सॉलिड फील और टर्बो परफॉर्मेंस, ये चीज ब्रांड की आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इंडियन मार्केट में मेंटेनेंस परसेप्शन आज भी कुछ बायर्स को थोड़ा कॉशन बना देता है। फिर भी जो लोग ड्राइविंग इंजॉयमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, उनके लिए अपकमिंग स्ट्रेटेजी काफी एक्साइटिंग लग सकती है, और यही इसे एंथुजियास्ट बायर्स के लिए खास बना देती है। अब आठवीं कार के तौर पर आती है निसान टेरेनो सक्सेसर।
निसान ने मैग्नाइट के थ्रू इंडिया मार्केट में कमबैक करने की कोशिश की थी और अब कंपनी प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस मजबूत करना चाहती है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 11 लाख से 17 लाख तक जा सकती है। इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। निसान की राइड कंफर्ट हमेशा अंडररेटेड रही है, पर्टिकुलरली खराब रोड्स पर। इस ब्रांड की ट्यूनिंग कई बायर्स को काफ़ी कंफर्टेबल लगती है, लेकिन यहाँ बिगेस्ट कंसर्न सर्विस नेटवर्क हो सकता है, क्योंकि बायर्स अब ओनरशिप कन्वीनियंस को भी बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर निसान इस एरिया में इम्प्रूवमेंट करती है तो ये एसयूवी मार्केट में काफ़ी बेटर पोजीशन बना सकती है और शायद बहुत लोग इसे एक अंडररेटेड प्रैक्टिकल ऑप्शन के तौर पर देखना शुरू कर दें। अब बात करते हैं इस लिस्ट की आखिरी और शायद सबसे इम्पैक्टफुल कार की, मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट हाइब्रिड। ब्रेजा पहले से इंडिया की सबसे सक्सेसफुल कॉम्पैक्ट एसयूवी में रही है, लेकिन अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ इसका फेसलिफ्ट वर्जन मार्केट को फिर से शेक कर सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग 8 लाख से 14 लाख तक जा सकता है। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप, बेटर माइलेज, नया इंटीरियर, एडैस, एचयूडी और डिजिटल क्लस्टर जैसे फीचर मिलने की उम्मीद है। मतलब मारुति अब सिर्फ माइलेज ब्रांड बने रहना नहीं चाहती, वो प्रीमियम टेक्नोलॉजी इमेज भी बिल्ड करना चाहती है। और ऑनेस्टली अगर मारुति रिलायबल हाइब्रिड एसयूवी को एग्रेसिवली प्राइस कर देती है तो बाकी ब्रांड्स पर प्रेशर काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि इंडियन बायर्स आज ऐसी कार चाहते हैं जो फ्यूल एफिशिएंट भी हो, फीचर लोडेड भी हो और लॉन्ग टर्म रिलायबल भी। और ब्रेजा शायद उसी स्वीट स्पॉट को टारगेट कर रही है। अब एक बात जो मुझे जेन्युइनली जाननी है, इनमें से कौन सी अपकमिंग कार आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगी? हाइब्रिड एसयूवी, फ्यूचरिस्टिक ईवी या प्रीमियम 7 सीटर ऑप्शन? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आने वाले 2 साल इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को पूरी तरह बदल सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि और लोग भी जल्दबाजी में गलत कार डिसीजन लेने से बच सके। मैं हूँ रोहित कुशवाहा, मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।